वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय कांग्रेस की सियासत में इस समय जितनी चर्चा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, उतनी ही गर्माहट नए अध्यक्ष के नाम को लेकर भी है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन उनके लिए राज्य इकाइयों से अपील करके प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही अशोक गहलोत का कहना है कि वो केरल जाकर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर राहुल कहेंगे तो वे अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। उधर शशि थरूर ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सियासी गलियारों में सब बात घुमड़ रही है कि आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा, और बहुत बड़ा सवाल है ये कि किसको मिलेगा नेतृत्व, और होना भी चाहिए। और इसलिए चर्चा भी है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष और सबसे पुराना दल, तो हर किसी की निगाहें। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंद जे तिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पीयूष भाई जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं और बड़ा अनुभव आपको वहां का है कांग्रेस का। क्या लगता है आपको, इतनी पुरानी पार्टी देश की और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही हो, कहा जा रहा हो वर्षों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो क्या राहुल गांधी की जो बात थी कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण आपको दिखता है? जैसे कि जो परिवारवाद वाला मुद्दा बार बार भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो शायद इस अध्यक्ष के चुनाव के बाद वो गौन हो जाए, या कहानी कुछ और है? और क्या लगता है कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो उसी तरीके के निर्णय लेने में सक्षम होंगे? देखिए संजय जी, चूंकि आपने कहा कि पार्टी बहुत पुरानी है, निश्चित रूप से पुरानी है, और इसीलिए जो है उसमें जो है कि कोई भी अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो वो एक जो है कि उसकी चर्चा होती है। और जहाँ तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सवाल है, तो लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं और ये वस्तुस्थिति भी है कि ज़्यादातर वो गांधी परिवार, ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा, जी ज़्यादातर जो है वो गांधी परिवार के ही सदस्य के पास रहा है। लेकिन चुनाव होते हैं वहाँ। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहाँ पूरी वो प्रक्रिया फॉलो होती है। ये दूसरी बात है कि वहाँ सर्वसम्मति से गांधी परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस बार लेकिन जो है ऐसा लग रहा है कि एक खुला चुनाव होगा जहाँ सर्वसम्मति की कोई बात नहीं होगी। हालांकि ये कोशिश हो रही है 11 राज्यों से, ये जो एक रेजोल्यूशन पास करके भेजा गया है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते। जब दुलाही जो है वो घोड़ी में नहीं चढ़ने को तैयार है, तो फिर बाकी लोग जो है कि बाराती जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी कुछ मामले में जो है कि वो एक सिद्धांत को लेके चलते हैं, प्रिंसिपल को लेके चलते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत आलोचना होती है कांग्रेस की लगातार जो है कि परिवारवाद को लेके, तो वो मन बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ कुछ बात तो उसमें ये है क्योंकि असफलता भी उनके पीछे रही है। क्योंकि जब वो अध्यक्ष थे तो लगातार उनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस चुनाव हारती रही है। तो एक कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। लेकिन एक कारण ये भी मुझे लगता है कि जो उनके कहने से जब बात आ रही है और जिस तरह के स्टेटमेंट वो देते हैं और जिस तरह से राहुल गांधी जाने जाते हैं एक स्टैंड लेने के लिए, और वो जो भी आलोचना होती है उसको काउंटर करने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो वो इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार अध्यक्ष का चुनाव वो न पड़े, ताकि जो ये जो आरोप लगता है लगातार की जो है कि वो गांधी परिवार का ही कोई अध्यक्ष बनता है, तो उसको वो दूर कर सके, उस आरोप को वो है। तो मुझे लगता है कि इसलिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया है ये चुनाव, क्योंकि इसमें अब कोई दावेदार भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गहलोत सबसे मजबूत दावेदार दिखा रहे हैं, लेकिन वो उनके पीछे निश्चित रूप से 10 जनपद का हाथ है, क्योंकि वो काफ़ी करीबी माने जानते हैं सोनिया गांधी के भी और राहुल गांधी के भी। तो अगर अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पर्दे के पीछे से जो है वो सोनिया गांधी कह लें या राहुल गांधी कह लें या गांधी परिवार कह लें, वही चीज़ें वो उनकी इच्छा के अनुसार ही काम होता रहेगा। लेकिन अगर शशि थरूर कैंडिडेट होते हैं और वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी।
और चूंकि शशि थरूर जो है G23 के भी सदस्य रहे हैं उस टाइम में, और वो तमाम सवाल उन्होंने अभी भी उठाए थे। तो उसके बाद मुझे लगता है कांग्रेस में एक थोड़ी सी जो है कि उठापटक होगी, और एक कांग्रेस में थोड़ी सी जान भी आ सकती है कि कांग्रेस जो है कि फिर से एक तरह के संगठन खड़ा कर पाए, और कुछ लोगों को और आए, कुछ लोगों को जो गांधी परिवार को लेकर नाराज हैं या संतुष्ट हैं, उनको एक फिर से जो है नई ऊर्जा मिले कांग्रेस में तो अब की बार काम पीयूष पंत करने जी के ऐसा लिए। लग रहा है कि राहुल गांधी बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आरोप, कम से कम राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो जो आरोप लगते रहे हैं उनको वो एक बार जो है उनको दूर कर दें उन चीज़ों को, और एक फ्रेश रूप में, नए रूप में जो है वो अपनी लीडरशिप को जो है फिर जो है आगे बढ़ाएं। देखिए इसीलिए जो है वो लगातार, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहले भी जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी थी, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, चाहे दूसरे और जो ऑर्गन्स है पार्टी के, उनके लिए एक इलेक्शन से होते हुए जो है वहाँ के अध्यक्ष बनाया जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन बाद में वो प्रक्रिया डिरेल हो गई, क्योंकि जो वरिष्ठ लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें उनको अपने पदों के छिन जाने का डर था। तो ये जो सीनियर वर्सेस जूनियर की जो एक टसल है वो लगातार कांग्रेस में पर चलती रही पीयूष है। जी, अगर आपने उस चुनाव को भी देखा होगा यूथ कांग्रेस के, तो उसके अंदर भी आपको नहीं लगा कि जो बड़े नेता थे उनके ही जो पुत्र हैं वो अधिकतर जगह जीत के आए? निश्चित रूप से देखिए, तो फिर वो चुनाव लेकिन कहाँ जीत रहा? भाई लेकिन मैं लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हूं, मेरा बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया। लेकिन चुनाव के माध्यम से आए ना। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए कि वही चाहते थे कि उनका बेटा आए। ये बात जो है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अखरती थी। वो जी, चाहते थे नए चेहरे वहां पे आए, नए लेकिन चेहरे हैं, लेकिन वो क्यों नए चेहरे क्योंकि नहीं आ पाए। चूंकि चूंकि सीनियर लोग थे, सोनिया गांधी के करीबी लोग थे, इसलिए जो है उनकी चलती थी पार्टी में, इसलिए वो लगातार इंटरफेयर करते थे और अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को लाने की वो दबाव डालते थे। इसीलिए राहुल गांधी थोड़े से असंतुष्ट भी थे। तो वो लगातार, राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाने के लिए कांग्रेस में संगठन में कोशिश करते रहे हैं, और वो लड़ाई हमेशा जो है देखिए सीनियर वर्सेस जो है जूनियर की रही है। वहां पे वरिष्ठ कांग्रेसी जो रहे हैं, जो तमाम पदों को एंजॉय करते रहे हैं, मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो लोग जो है उनकी चलती थी, और राहुल गांधी इस बात को महसूस करते थे। धीरे धीरे राहुल गांधी अपनी एक टीम बनाते हुए अब वो इस हालात में पहुंचे हैं। इसलिए देखिए आप, बहुत से सीनियर लोग उनको छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने अब ये तय किया था कि नहीं, अब जो है बहुत हो चुका है, मेरे ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, मुझे असफल बता दिया जा रहा है। लेकिन जब वरिष्ठ लोग हैं, सिर्फ वो पद चाहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से इसीलिए बहुत से लोग हैं अब पार्टी छोड़ के गए हैं, और राहुल गांधी अपनी तरीके से पार्टी को फिर खड़ा चलाना करना चाह चाहते रहे हैं। हो, लेकिन यहाँ अपना एक और नेतृत्व बात देना है चाह रहे हैं। पीयूष जी, एक असफलता वाली जो आपने लाइन कही है ना, ये भी एक यहाँ पर घूम रही है। अगर नीरज भाई आप देखें तो आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव हैं, और उन चुनाव से थोड़ा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना है। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की बातें चल रही हैं कि गुजरात में चुनाव, तो वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल, वहाँ क्या स्थिति रहेगी, कर्नाटक, वहाँ क्या स्थिति रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में बात आई हो कि अगर अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो कोई ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से यहाँ चुनाव लूज कर जाए, और इतना बड़ा फिर एक ठप्पा लग जाए कि देखिए 2024 में। तो 2024 को लेकर शायद ये तैयारी नहीं लगती आपको नीरज भाई, कि ये जो सारी चीजें चल रही है, जो अभी अध्यक्ष बने तो कम से कम उसका जाए कि भाई जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो जैसा हुआ। दूसरी बात, पीयूष जी ने एक चीज कही, अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन रिमोट कंट्रोल तो वहीं रहेगा। ये बात भी पीयूष पंत जी कह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक चीज है। दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर जो एक बात है, लड़ाई जो चल रही है, जो बगावतें चल रही हैं, आप तो उत्तराखंड में देख ही रहे हैं सारी चीजें, आए दिन आज भी वहां पर खबरें इस तरीके की। तो ये नीचे से लेके और ऊपर तक की स्थिति है कि नया और पुराना, वरिष्ठ और युवा, ये जो है, तो ऐसे में जो अध्यक्ष का चुनाव है, इसे आप कैसे देखते हैं, और इसके कौन से कारण हैं और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में इस चीज को कह सकते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो निर्णय रिमोट कंट्रोल वाले नहीं रहेंगे? जी। देखिए संजय भाई की दो बातें आपने कही कि एक तो ये बात सही है कि आने वाले दिनों में 2024 से पहले देश के करीब मेरे ख्याल 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जी। वाले हैं।
तो एक किस्म से ये लोकसभा के चुनाव से पहले एक ये सेमी ट्रायल तो ये होगा जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके लिए, और बड़ा उसके बाद फिर ट्रायल होगा ये। हैं? बिल्कुल बड़ा हाँ, ट्रायल होगा। हाँ, हाँ, वो मैं लोकसभा चुनाव की तुलना में कह रहा हूँ कि मतलब ये भी एक सेमी ट्रायल है, लेकिन जी। बड़ा ट्रायल है। आपने ठीक कहा कि 10-11 राज्यों में चुनाव होना है तो बहुत बड़ी बात है, हाँ। कि समझो कि आप 1/3 भारत हो गया, और सारे उसमें काफ़ी अहम राज्य भी हैं। जी। और ये भी एक विचार करने की बात है कि कांग्रेस की उन राज्यों में क्या स्थिति है, क्या नहीं है। तो कांग्रेस अपने आप को इन चुनाव से पहले स्थापित करना चाहती है, अपने आप को अ, जो अंदर खाने जो संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, जो ये समझ लो कि आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति तो वैसी हो रखी है कि बिल्कुल जैसे अपने वजूद के लिए खुद ही कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। हुँ। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस की जन्म के समय से है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जब 1939 में महात्मा गांधी थे, उस समय भी चुनाव ही होते थे। आपने देखा कि महात्मा गांधी किसी और को चुनाते थे, उस समय 1939 में किसी और को चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनके सामने आ गए थे। तो ये प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे चलती रही। अभी पिछले 22 वर्षों से जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है, सोनिया गांधी जितेंद्र प्रसाद को हरा के अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद से फिर चुनाव हुए नहीं, तो चीजें बदलती चली गई। और उससे पहले 1997 में भी आपने देखा होगा कि सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने थे, उस समय भी ट्रायंगुलर फाइट हुई थी, राजेश पायलट और शरद पवार तीनों लोग लड़े थे चुनाव। उसमें सीताराम केसरी जीते थे चुनाव। तो ये प्रक्रिया एक चलती रही, लेकिन अब पिछले 22 सालों से जो है ये मामला आके रुक गया। और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ये हुआ कि पिछले 7-8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ, बहुत शक्ति के साथ देश में उभर के सामने आई, और और उसने आक्रामक मुद्रा में आई। हाँ, आक्रामक मुद्रा में आई, और उसने देश की सबसे पुरानी पार्टी और सत्ता पे सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी पे इस तरीके से परिवारवाद को लेके अटैक किया। चुनाव दर चुनाव आपने देखा कि देश में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए या पार्लियामेंट चुनाव जो हुआ, वहाँ ये वो बड़ा मुद्दा रहता था, सबसे बड़ा यही मुद्दा रहता परिवारवाद, था। हाँ, लगातार। और वो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को कहीं छोड़ नहीं रही है। अब धीरे-धीरे कांग्रेस के भीतर भी ये बात उठने लग गई कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं, सोनिया गांधी भी इस बात को समझ रही है, कि पार्टी के अंदर के बड़े नेता भी समझ रहे हैं इस बात को, कि पार्टी को इस बात को लेकर बड़ा नुकसान हो रहा है। और राहुल गांधी आज जो मना कर रहे हैं, बार-बार में इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, भले ही कई राज्यों से उनके खिलाफ फेवर में प्रस्ताव पारित होके आ रहा हो, लेकिन वो समझ रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस को स्थापित करना है तो कहीं न कहीं अब गांधी परिवार को अलग करना पड़ेगा, और मुझे भी इससे अलग होना पड़ेगा। तभी पार्टी को स्थापित कर पाएँगे। और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इसीलिए राहुल गांधी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और वो चाहते हैं कि कोई गैर कांग्रेसी आए सामने, उसकी लीडरशिप में जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी हो। भले ही ये बात अलग है, जो बात आपने कही कि अध्यक्ष कोई भी बने, हर पार्टी ये चाहती है, चाहे राज्यों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, कि उनका इंटरफेरेंस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रहता ही रहता है, और बिना उनके समर्थन के, बिना उनकी सपोर्ट के कोई अध्यक्ष बनता भी नहीं है। आज अगर गहलोत साहब की बात हो रही है, तो सबको पता है कि कांग्रेस परिवार के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय राजनेता हैं वो। तो इसलिए उनका नाम आगे आ रहा है। हालाँकि शशि थरूर ने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। और और नीरज राज्यों भाई में भी एक और आप बात आ रही है, आप देखें कि अशोक गहलोत का नाम आ रहा है, बड़े मजबूत, वो विश्वास पात्र भी है, मजबूत भी है, लेकिन वहां एक सवाल ये भी चल रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, राजस्थान में एक हलचल है कि मुख्यमंत्री से अगर वो जाएंगे, पद से जाएंगे, तो वहां पर ये बातें चल रही हैं कि ऑपरेशन लोटस वहां पे वापस आ जाएगा, या वहां पर जो स्थिति अभी कांग्रेस की मजबूत दिख रही है वो एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। ये सब भी सवाल चल रहे हैं। तो ऐसे में एक वो भी बड़ी कठिन डगर है। तो तभी ये कहा जा रहा है कि शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री रहे, तब शायद ज्यादा बड़ा इंपैक्ट राजस्थान में उनका पड़ सकता है। दोनों बातें हैं। देखो, एक फैक्टर तो ये है जो आपने बताया, दूसरा फैक्टर ये भी है कि आप देखा कि वहां पर सचिन पायलट और उनके बीच का जो आपने द्वंद देखा है है कि जी। हाँ, वो धुंध है। तो पार्टी ये भी अगर वो अलग होते हैं तो सचिन पायलट को जो है वहाँ पर कमांड दे सकती है, एक यूथ को आगे लाके खड़ा कर सकती है, और गहलोत साहब भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, वो तो सर्वोसर्वा हो जाएंगे, उनका इंटरफेरेंस राजस्थान में रहेगा, और एक उसका एक मैसेज भी जाएगा राजस्थान के अंदर कि देखो भी राजस्थान के एक लीडर को जो है आज पार्टी का अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने। तो ये कई जगह नुकसान भी है और फायदा भी है। बहरहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में राज किया है, तो आज वो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, और ये
सारे गुण और दोष के आधार पर पार्टी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पर होमवर्क चल रहा अच्छा है। नीरज भाई, और एक चीज आपने और देखी होगी, लगातार ये कहा जा रहा था, राहुल गांधी खुद भी ये कहते थे कि मेरी बहुत सारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। ये आरोप भी वहां लगते रहे हैं और इसी तरीके की स्थितियां राज्यों में भी रही है। तो शायद बहुत सारे कारण थे इस बार उनके निर्णय लेने के, क्योंकि इस बार में अपनी बात पर एकदम अडिंग हो, जो मैंने कह दिया वो एकदम पत्थर की लकीर है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात ये, और एक अभी हमारे अपने वरिष्ठ साथी भी इस बात को कह रहे थे कि उनके कार्यकाल के, उनके अध्यक्ष के दौरान जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी अच्छी नहीं रही। ये भी कहीं न कहीं उनके संज्ञान में है इस बात को। और दूसरी बात जो आपने कही कि वो भी उनके संज्ञान में है, तो मुझे लगता है कि अब वो बिहाइंड द कर्टेन पीछे रहकर मतलब पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, पार्टी को हर तरह की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सामने एक दूसरा फेस आए। और आपने देखा ये उसी तरह की स्थिति है, ठीक जिस तरह से यूपीए 1 और यूपीए 2 में एक बार ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और सोनिया गांधी जी के जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की खबरें उड़ी, और फिर विपक्ष के लोग मुखर हो गए और आरोप लगाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक को पिछड़ी लगा दी, और सोनिया गांधी ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, यूपीए 1 में भी, यूपीए 2 में। मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसी स्थिति है और उसी तरह की रणनीति पर कुछ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जयतिलक जी भी। जयतिलक जी, आपको क्या लगता है जी। कि जो नीरज भाई बोल रहे हैं या पीयूष जी बोल रहे हैं कि 11 स्टेट का जो चुनाव है वो एक कांटों भरा ताज, जो भी अध्यक्ष बने है, तो क्योंकि यहाँ यही अभी बहुत बड़ी स्थिति है, कांग्रेस खुद से संघर्ष कर रही है, खुद के बड़े बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर चले गए, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे नाराज हैं। तो क्या युवा वर्ग और जो वरिष्ठ वर्ग है, जो जिन लोगों की वह वो बिल्कुल एकदम खाई खींच चुकी है, शायद उसी का ही नतीजा हो रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो बीच में डोल रहा है, किसके पास जाए, और भी बहुत सारे सवाल जो तैर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या कुछ नया कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? जी संजय जी, इसको 2-3 आयामों से देखना होगा। जी मैं एक रोचक बात बता रहा हूँ। 1959 में जब इंदिरा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय कांग्रेस के सांसद देहरादून से महावीर त्यागी जी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने पत्र लिख करके नेहरू जी को कड़ा विरोध जताया था कि आप जो है परिवारवाद, वंशवाद का बीज न रोको। लेकिन नेहरू जी नहीं माने और इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष बन गए। अब वो जो बीज है वो बट वृक्ष रूप ले चुका है, और यह सच्चाई है कि सोनिया गांधी के बिना, यानी राहुल गांधी के बिना, न कांग्रेस अकेले रह सकती है, न जो है ये लोग जो है अलग हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के रिमोट कंट्रोल बेशक जो है गांधी नेहरू परिवार के हाथ में ही रहेगा, और मुझे लगता है कि यह संभव ही नहीं है कि अगर उनको अलग करके जो है कांग्रेस पार्टी को स्थिर किया जा सके। देखिए, यहाँ 2004 में राहुल गांधी जी संसदीय जीवन का शुरुआत किए, 2006 में महासचिव बनाए गए, और इन 16-17 सालों में 39 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और उसमें जो है 29 चुनाव राहुल गांधी जी के कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो उन्हीं का नेतृत्व रहा या उनके माता जी का रहा, वो चुनाव हारे हैं। और 2 लोकसभा का भी आप देखिए, अभी हाल ही में चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि 2024 में भी कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी से पार पाना मुश्किल है। और उसके पहले जो है 11 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों में तो नवंबर-दिसंबर में होने जा रहा है, जहां पहले से ही माना जा रहा है कि कांग्रेस की दुर्गति तय है। जिस तरह से आप हिमाचल में देख रहे हैं कि वहां पर बगावत की स्थिति है, कुछ बड़े नेता शर्मा जी जो है वहां पे नाराज समिति चल से रहे हैं। इस्तीफा दे देते, नाराज चल रहे हैं। गुजरात में आप देख रहे हैं कि 6 बार भाजपा जो है शासन सत्ता में स्थापित है, वहां पर भी किस तरह से हार्दिक पटेल फिर भाजपा में चले गए, किस तरह से उनके एक नेता को जेल हो गया। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई सक्रियता है। तो ये तमाम कारण है। तो आपको याद होगा संजय जी, 2019 की हार की जब समीक्षा हो रही थी, तो उस समय राहुल गांधी जी भी थे उस समीक्षा बैठक में, और प्रियंका जी भी थे। प्रियंका जी ने गुस्से में कहा था कि भाई तुम इस्तीफा मत देना, यहाँ हराने वाले पार्टी को यहीं पर बैठे हुए हैं। यानी पूरी तरह से वो ठीकरा जो है पार्टी पर फोड़ता हुआ नजर आया। अब देखिए, यहाँ रणनीति है कांग्रेस की, ये पूरी तरह से इन कांग्रेस, जैसा कि आदरणीय कोहली जी कह रहे थे कि गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव जो लिटमस टेस्ट होगा, तो अगर मान लीजिए चुनाव कांग्रेस हार जाती है, तो जो एक कांग्रेस के अंदर जो विद्रोह की जो स्थिति बनी हुई है, उसका तो और फैला होगा, वो जंगल की आग की तरफ फैलेगा। ऐसे में 2024 में अपने जो है लेफ्टिनेंटों को संभालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो भी अध्यक्ष बनेगा, तो कम से कम ये इनको कहने का, सोनिया जी का या राहुल जी का कहने का बचाव मिलेगा कि नहीं देखिए भाई, नए नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी जिम्मेदारी है। चाहे कांग्रेस में जितने भी मतलब अरविंद जी, आपका इशारा इस ओर है कि 2024 तक जो बने
उसके बाद तो जी। यही कहना पड़ेगा, देखिए जी इनके नेतृत्व में तो सब कुछ ही हार गए, तो वापसी की जाए। और संजय जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 2024 के बाद देखिएगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा उसका सीताराम केसरी की तरह हालत होंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी जो आपके 28 राज्यों की कांग्रेस कमेटी या पीसीसी के अलावा जो आईसीसी के सभी लोग जा करके 10 जनपद पर कहेंगे कि नहीं, मौजूदा अध्यक्ष को हटाइए, राहुल जी को कमान दीजिए। और मुझे लगता है कि यही रणनीति जो है कांग्रेस की है, उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए राहुल जी का भी भविष्य सुरक्षित कांग्रेस में रहेगा और कांग्रेस की भी एकजुटता बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के एक जो है कठपुतली अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है और उसके नतीजे जो है बहुत कुछ व्यापक होने वाले राजनीतिक तौर पर नहीं है। संजय जी, नहीं, एक और है जय तिलक जी, इसमें यह भी तो हो सकता है क्योंकि जो एक बुजुर्ग वाली बात हो रही है, तो 2024 के बाद तो बहुत सारे लोग वैसे ही राजनीतिक जो उनकी इच्छा शक्ति है या राजनीति में वो कुछ ले सकते हैं, तो 24 के बाद तो वैसे ही सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि तब तो देखिए लोकसभा 2029 में होगा और बहुत सारे जो चुनाव है वो तो जैसे कि नीरज जी ने बताया वो तो और बाद में है, तो बहुत सारे तो दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो राहुल जी को एक यूथ जो नया है वो टीम मिलेगी उसके बाद, तो रणनीति तो देखिए अच्छी है उनकी अपनी। संजय जी, एक और बात मैं बता दूं, जब 1962 का युद्ध हुआ था भारत चीन के बाद, जब भारत की कहीं ना कहीं जो है पीछे हटना पड़ा था, तो उस समय जो के कामराज मद्रास के 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब देखिए वक्त आ गया है कि जो बुजुर्ग नेता है संगठन से जुड़े और युवा नेताओं को आगे किया जाए। तो उस समय जगजीवन बाबू थे, एस.के. पाटिल साहब थे, मुरारजी देसाई मंत्री थे, इस्तीफा दे दिए। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दिए थे। मध्य प्रदेश के मंडलोई साहब थे, यूपी के चंद्रभानु गुप्त थे, उड़ीसा के बिजू पटनायक थे, संगठन से जुड़े और युवा को आगे किए। और आपने फिर देखा कि किस तरफ से कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि मौजूदा जो बुजुर्ग हैं जिनकी चर्चा हो रही है, अगर उनके पास थोड़ी बहुत भी अगर रणनीतिक सोच है, सामर्थ्य है या राज्यों में पकड़ है, अगर वो किनारे लग जाएंगे तो क्या मौजूदा समय में क्या जो कांग्रेस की युवा है उनके पास इतनी बाजीगरी है कि जो मौजूदा चाहे वो क्षेत्रीय छत्रपों की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उनसे लड़ भिड़ सके? क्या उनके पास रणनीति होगी? केवल युवाओं को लेकर के आप जो है पगड़ी बांध करके आप चाहे कि मैदान मार लें तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में जितना जरूरी युवा है उतना ही बुजुर्ग और जो राजनीतिक अनुभव वाले नेता हैं उनकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो यह केवल एकमात्र कि हमें कोई चुनौती न दे, इस नाते जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी किनारे लग जाए, तो मुझे तो लगता है कि व्यक्ति के हित में भले हो सकता है लेकिन पार्टी के हित में तो कतई नहीं होगा। संजय जी, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है अरविंद जी, बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे पीयूष जी, अरविंद जी की बात को लेकर आपको क्या लगता है? बहुत महत्वपूर्ण चीजें उठाई हैं जी। नहीं देखिए संजय जी, अरविंद जी बात सही कह रहे हैं। देखिए किसी भी पार्टी में जितना जितना महत्व जो है कि वो वरिष्ठ नेताओं का होता है, उतना महत्व युवा नेताओं का भी होता है। क्योंकि देखिए पार्टी के अलग अलग काम होते हैं। एक पार्टी रणनीति तय करने में जितना अनुभव काम आता है, उसके लिए जो है वरिष्ठ नेता हैं उनकी जितनी उपयोगिता है, वहीं पे जो है कि फील्ड में जो है जाके जो है जनता के बीच में सड़कों पे उतरने में वो युवा जो कार्यकर्ता है, युवा नेता हैं, उनकी भूमिका होती है। तो किसी भी पार्टी को हम इस खानों में नहीं बांट सकते, युवा और जो है कि वरिष्ठ जो है कि वो नहीं, तो ये हो गया पीयूष जी, पहले आपसे काम कराया जाए और फिर आपको बोल दिया जाए कि यार अब आपकी जरूरत नहीं, अब घर ही बैठिए आप। नहीं देखिए ये तब होता है जब देखिए एम्बिशंस कुछ ज्यादा हो जाती है। हाँ। अगर कांग्रेस में क्या है, अगर आप देखिए तो बहुत बहुत ज्यादा जो है ग्रुपिज्म है, क्योंकि वहां नेता जो वहां की एक लोकतांत्रिक जो उनकी परंपरा है और जो थोड़ी बहुत खुली छूट है, उससे हर नेता एक छत्रप के रूप में उभरने लगता है। नहीं, एक और खुली छूट है पुष्पन जी कि वहां पर जो जम गया वो जम गया, तो परंपरा किसने डाली? ये आप देखिए ना, वहां पर जो वरिष्ठता वाली परंपरा है किसने डाली, और आज शायद उसी का तो खमियाजा दिख रहा है। ये पार्टी देखिए वरिष्ठता तो देखिए होती है, जो युवा है वो समय के साथ साथ बड़े काम करते करते फिर वरिष्ठ हो जाएगा, उसकी अपनी भूमिका होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज हम जो देख रहे हैं कि वरिष्ठ लोग नाराज क्यों हैं, इसलिए कि उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, और वो एम्बिशंस का कभी न कभी तो देखिए जब समय बदलता है, जब युवा पीढ़ी सामने आती है, तो निश्चित रूप से थोड़ा उनकी हिस्सेदारी कम होने लगती है। वो असंतोष उसी को लेके है। कांग्रेस के बड़े नेता जो दिग्गज नेता हैं वो सोचते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे, और चूंकि वहां पे थोड़ी बहुत, अब देखिए भाजपा का दूसरा है काम करने का तरीका, वहां पे जो है कि एक बहुत ज्यादा कठोरपन है, वहां पे बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा आप जो है कि या तो आप रहिए नहीं तो जाइए वाली स्थिति है वहां पे।
तो वहां पे जो है कि इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन जो और भाजपा में इतने नेता है भी नहीं कद्दावर कि मतलब एक पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नेता नहीं है जिनका बहुत ज्यादा अपना अपना जो है कि उनका एक दायरा हो। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए बहुत से ऐसे नेता है। अब आप देखिए राजस्थान में देख लीजिए, हमने पंजाब में देख लिया, और हर नेता भले ही उसका आधार ना भी हो लेकिन वो तोड़ करने में माहिर रहता है। कांग्रेस की सबसे बड़ा जो है, कांग्रेस जिसका बिल्कुल शिकार हो बिल्कुल। रही है वो पीयूष जी, अपने ही एक नेताओं एक एक की। सवाल और ले रहा हूं क्योंकि समय कम है, फिर नीरज से भी लेना है मुझे। एक चीज बताइए, अशोक गहलोत और शशि थरूर, देखिए यहां भी एक युवा एक बुजुर्ग, क्या लगता है आपको किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत आपको दिखती है? जी। देखिए दावेदारी दोनों की ही मजबूत है। और लेकिन अशोक गहलोत जो है कि वो चूंकि संगठन का भी काम देख चुके हैं और वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी जिस तरह से वहां पे ऑपरेशन लोटस हुआ था उसको वो विफल करने में सफल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनका अनुभव है, जो पार्टी संगठन में भी उनका काफी अनुभव है। उस हिसाब से शशि थरूर का उतना अनुभव नहीं है। शशि थरूर जो है निश्चित रूप से सांसद जीतते हुए आए हैं और वो एक जो अर्बनाइट हैं, जबकि जो है कि अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं संसद में। लेकिन जो पकड़ है वो जो है कि गहलोत की पकड़ ज्यादा है। और गहलोत जो है वो ओबीसी क्लास से आते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जब चुनाव होता है तो ये सब जाति समीकरण हम कितना भी कहें, लेकिन हमारे देश में जाति समीकरण ही तय करते हैं कौन पार्टी कैसे जीतेगी। नहीं, इसीलिए बिल्कुल, ये हर ये पार्टियां ये एक जो है बड़ी आज बात भी है। मतलब आपको आज लगता भी है अशोक गहलोत एक जात मजबूत दावेदार दिख रहे हैं और शायद सहमति उन्हीं के ऊपर बने। नहीं, देखिए सहमति की बात नहीं है। तब तो चुनाव होगा, या तो शशि थरूर और दोनों चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अब उसमें चुनाव कौन जीतता है, निश्चित रूप से चूंकि गहलोत, ये एक संदेश जरूर जाता है जो भी डेलीगेट्स वोट देंगे कि हाँ ये जो है कि 10 जनपद के करीबी हैं, उनके खास हैं, राहुल गांधी के भी विश्वास पात्र हैं। चलिए, तो चुनाव हो वही सकता होगा, है कि कौन मेरा खास। उनके पक्ष में। नीरज भाई, कौन मेरा खास, वो तो चीज है ये। लेकिन अरविंद जयतिलक जी ने कुछ चीजें कही हैं नीरज भाई, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि 2024 तक बहुत कुछ चुनाव खत्म हो जाएंगे और 2024 तक जो अध्यक्ष बनेगा ठीक रहा तो उसी के ऊपर फूटना है, ये भी तय है। क्योंकि राहुल जी थे तो उनके ऊपर भी फूटा, जो दूसरा आएगा उसके ऊपर भी फूटा। और 24 के बाद जब चुनाव 29 में लोकसभा की अगर हम बात करें तो तब तक तो बहुत सारे लोग तो बाहर हो चुके होंगे। तो राहुल की जो एक टीम, जो वो चाहते हैं कि मुझे युवाओं की एक टीम मिले और वो एकदम जिस तरीके से मैं चाहता हूं उस तरीके के जो उनकी एक नीति होगी उस पर चले, तो शायद ये उसकी क्वायत भी लग रही है कि इसलिए अध्यक्ष की बात है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात कही है जयतिलक जी ने। क्या लगता है आपको? जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। संजय भाई देखें, एक तो सीधी सी बात यह है कि ये जो 11 राज्यों के चुनाव होते हैं, इन राज्यों के जो चुनाव होंगे इससे बहुत कुछ कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, अध्यक्ष की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और 2024 की राह भी नजर आ जाएगी कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है, कि सशक्त बीजेपी से लोहा लेने में सक्षम है या नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, मेरा ये मानना रहता है कि देखिए सीनियर लीडरशिप के अलावा को अगर अलग कर दिया जाए तो खाली यूथ जो है किसी भी पार्टी के लिए, कि आज का यूथ जो है अगर कह दे कि वो अपने आप में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त आज की डेट में दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी के साथ वो खाली हमारा कांग्रेस पार्टी का यूथ लड़ेगा, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है। जो सीनियर लीडरशिप का और जो हमारे यूथ है उनका दोनों का मिश्रण होगा कांग्रेस पार्टी में, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडरशिप धीरे धीरे करके आपने देखा बड़े नेता टूट टूट के किनारे जा रहे हैं और 2024 तक पता नहीं और आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनती है। तो रिप्लेसमेंट आपको अच्छा मिलेगा तभी वो सक्षम है लड़ने के लिए। अगर अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो उसके बिना तो फिर आप जो है किसी ताकतवर पार्टी से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। जयतिलक जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा। शशि थरूर कितना बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ ये सबने कहा अशोक गहलोत 10 जनपद के नजदीक हैं, हाईकमान के नजदीक हैं, उन पर विश्वास ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक नाम और है, शशि थरूर। देखिए संजय जी, ये तो मतलब आईने की तरह साफ है कि 10 जनपद जिसको चाहेगा चुनाव वही जीतेगा, अध्यक्ष वही बनेगा। आपको याद होगा जितेंद्र प्रसाद जी जब चुनाव लड़े थे तो किस तरह से जो पीसीसी के सदस्य हुआ करते थे उनके यहाँ फोन जाया करता था। आपने देखा कि जब वो प्रचार करने मध्य प्रदेश गए तो भोपाल में जिस दिन पहुंचे वहां कांग्रेस का कार्यालय ही बंद था।
तो ये तो हमको लगता है कि चूंकि कांग्रेस यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देखिए, दो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अंदर में पूरी तरह से साठगांठ है। यह जो है एक एक दिखावे की केवल एक चुनाव है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा, सोनिया जी या राहुल जी जिसको चाहेंगे वही बनेगा। क्या मजाल की जो है कांग्रेस में किसकी हिम्मत है कि जो है उनके कहने के अनुसार वोट न दे। और आप पिछले जो चुनाव हो चुके हैं, जैसा कि शरद पवार जी चुनाव लड़ चुके हैं, राजेश पायलट जी क्या हश्र हुआ। तो कुल मिलाकर के निष्ठाएं जो है आज भी कांग्रेस की जो है राहुल जी और सोनिया जी के प्रति। हाँ, एक बात और कहूंगा, पीयूष जी अभी कह रहे थे कि भाजपा में जो है नेताओं की कमी है, उनके पास जो है वो ढंग से नहीं है जैसे कांग्रेस के पास है। देखिए, वो दौर चला गया कि केवल आप नेताओं के आकर्षक व्यक्तित्व के बल पे चुनाव जीतेंगे। सांगठनिक क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा के पास सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है। कांग्रेस के पास आज की तारीख में सेकेंड लाइन थर्ड लाइन नहीं है। तो जब तक आपके पास ये जो वॉलंटियर नहीं रहेंगे, एक वक्त था जब कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से सारे राज्यों में प्रशिक्षित करती थी अपने कार्यकर्ताओं को, जी आगे जी जी बढ़ाती जी थी। जी जी आज कहीं नहीं चल रहा है संजय जी। नहीं, आज बिल्कुल देख लीजिए है, आप संगठन तो सर्वोपरि है, जी। संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में चुनाव है, बड़ा अहम है, हर किसी की नजर है, और नजर भी क्यों ना हो, आखिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, तो कुछ तो खास होगा इस बार, और कांग्रेस की बात है इसीलिए सबकी नजर है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।